यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, मैं भविष्यवक्ताओं को रिजेक्ट करने नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने और भविष्यवक्ताओं की गई भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं। क्यों यीशु मसीह गद्दी पर बैठा? जकरिया 9:9। जकरिया की किताब में जकरिया ने आत्मा में भरपूर होकर एक भविष्यवाणी की। यीशु मसीह के आगमन से कई वर्षों पहले जितनी भविष्यवाणियां हुई, एक एक भविष्यवाणी पूरी हुई, और कुछ जो पूरी नहीं हुई थी, यीशु मसीह ने उन भविष्यवाणियों को ध्यान में रखते हुए, उन भविष्यवाणियों के कारण यीशु मसीह चाहता तो घोड़े पे भी बैठ सकता था। यीशु मसीह चाहता तो उसके लिए तो हाथी जैसा एक जानवर भी उपलब्ध कराया जा सकता था, पर क्यों गधा क्यों चुना? गधा ही क्यों चुना? एक भविष्यवक्ता ने, छोटा सा भविष्यवक्ता है, लेकिन भविष्यवाणी पूरी हुए बिना रह जाए, ये यीशु होने नहीं देगा। बाइबल में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर खुदा के कलाम के बिंदु भी नहीं टलेगा। अक्षर अक्ष पूरी होगी। जकरिया 9:9 में क्या लिखा है? जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, 9वां वचन। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत खुश हो, आनंदित हो, मगन हो जा। हे यरूशलेम जय जयकार कर, हे यरूशलेम के निवासियों जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। आगे आने लिखा है, आएगा। बोलो आएगा। हालेलुया। ये यीशु मसीह के प्रथम आगमन की बात हो रही है। अगर प्रथम आगमन पूरा हुआ है तो दूसरा आगमन भी पूरा होगा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। हालेलुया। इसलिए कोई मुकालते में ना रहे, ये तो कथा है, कहानी है। कहानी नहीं बांटते हम यहाँ पर, हम सच्चाई घोषित करते हैं, हम सच्चाई का प्रचार करते हैं। हाँ जी, क्या लिखा है? वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है, वो दीन है, और गधे पे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। कहां? गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जरा पढ़ दें जरा। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगा और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा। चेलों को बुलाया, 2 चेलों को बुलाया, इधर आओ, और उनसे कहा, सामने के गांव में जाओ। सामने गांव है, उस गांव में चले जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई न चढ़ा हुआ, जिस पर कभी कोई ना बैठा हो, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। कैसा मिलेगा? हाँ, गधे का प्रॉब्लम है, वो बंधा हुआ है। और गधा कौन है? मनुष्य। अभी हमने अय्यूब की किताब में देखा, इंसान का प्रॉब्लम है, वो इंसान जो है कई चीज़ों से बंधा हुआ है। रीति रिवाज, कस्टम, सिस्टम, परंपराएं, यहाँ मत बैठो, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत, कई चीज़ें। एक बात मैं बता दूं आपको, परंपराओं का बनाने वाला शैतान है। परंपराओं पे चलने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है, खुदा के कलाम पर चलने के लिए मैं और आप बुलाए गए। अभी आपको ये नहीं बोलना है परंपरा क्या बोलती है, अभी आपको बोलना है वचन क्या बोलता है। हालेलुया। ये शादी कैसे होगी? वचन क्या कहता है? हाँ जी, हमारी परंपरा से यीशु मसीह ने तुझे और मुझे आजाद कर दिया है। हम बंधे हुए थे कुछ सालों पहले, पर जब यीशु आया हमारे जीवन में, सबसे पहले उसने कहा, उस गधी के बंधन को खोल दो, जिन बंधनों से बंधी हुई है उसको खोल दो। वो गधी का बच्चे को
तुम बंधा हुआ पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह के चेले आपको, जो आप बंधे हुए हो, खोलने के लिए आते हैं। तो जब हम खोलने लगते हैं ना, तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार मित्रगण पूछते हैं, भैया क्यों खोल रहे हो इसको, ये बंदी भी अच्छी लगती है। अच्छा, जब गधी बंधी होती है तो क्या खाती है? हाँ, वही तुस क्या खाती है? भूसा। तो हम भी तो पहले ऐसे ही थे, भूसा खा के भी समझ रहे थे गुलूकंद खा रहे। लेकिन जब यीशु मसीह के पास आए तो गधा गुलूकंद खा रहा है। नहीं, अभी एक कहावत भी ऐसी, गधा, आओ हम गधे, और क्या खा क्या रहे हैं? हरी हरी चराइयों में चराता है, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, क्या लिखा है? यदि तुमसे कोई पूछे, यदि कोई पूछे यह क्यों करते हो, ये क्यों खोला खाली करते हो, तो कहना, तो उससे कह देना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। मुझे जरूरत है इसकी, मुझे जरूरत है इसकी, मैं सवार होना चाहता हूं इसके ऊपर। हालेलुया। हम भी जब आपको खोलने आए थे, कई लोग आए थे, नहीं क्यों? गलत बोल रहा हूं शिवानी? हैं? खोलने आए ना हम, तो बोला काय को खोलते हो इसको? हमने बोला यीशु को इसकी जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों आपको लाना चाहता था वहां से? आपको तुस खिलाना बंद करके आपकी जिंदगी में बाहर लाना चाहता था। इसलिए बंदी हुई चीजें, बंधा हुआ जानवर एक दायरे में होता है। जितनी देरी जो उसकी डोरी, रस्सी, बस वो उसी दायरे में घूमेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तुम दायरे में बंधे नहीं रहोगे। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ बेटे? पढ़ो। और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा, और शीघ्र तुम्हें लाने देगा। और उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया। आगे बेटे। और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे, हाँ। कोई कहने लगे। हाँ, कोई कहने लगे। कोई कौन है? आज तो आपको पता ही है, आजकल तो कोई ज्यादा हो गए। कोई की संख्या आजकल क्या हो गई है? हाँ, ज्यादा हो गई है। सब कोई बन गए हैं, सब धर्म के ठेकेदार बन गए। क्यों खोल रहे हो उसको? मरने दो उसको यहीं, मत पढ़ाओ इनको, ये पढ़ जाएंगे तो हमारी छाती पे बैठेंगे। हाँ जी, यही तो है। कोई है ना, बहुत सारे कोई हैं आजकल। हाँ जी, कई कोई हो गए। कोई बोलने लगे, यह क्या करते हो? ये क्या करते हो? क्या करते हो यहाँ पे? आपको तो पता ही आजकल चल रहा है ये। फिर क्या हुआ? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? इस बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था, जैसा यीशु ने उनसे कहा था, वैसे ही उन्होंने कह दिया। उनको भी वही जवाब दिया। कोई को यही जवाब दिया, यीशु को इसकी जरूरत है। ये कहीं और नहीं जा रहा, यीशु के पास जा रहा है। और यीशु से तो जमाना झुकता है, डरता है भाई। हालेलुया। बोले ले जाओ भाई, ले जाओ। चलो, फिर क्या हुआ? तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। हाँ, फिर? उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले। अब समझ में आया गधी का बच्चा क्यों मंगवाया? जकरिया नबी की किताब 9 अध्याय 9 पद में जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो न पाए। हालेलुया। और मैं फिर आपको बोलना चाहता हूं, हर एक वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अक्षर अक्ष पूरा होगा। हालेलुया। तिल बढ़ेगा ना राई घटेगा। उसके बाद क्या हुआ? और वह उस पर बैठ गया। वो उसके ऊपर बैठ गया। अब मैं आपको, इससे पहले कि मैं यीशु मसीह के उस विजय उत्सव में लेके जाऊं, पहले के जमाने में राजा लोग गधियों पे ही बैठा करते थे।
गधियां जो होती थी वो राजाओं की सवारी हुआ करती थी। हालेलुया, हालेलुया। गधा जो होता था वो राजा की सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पता नहीं उन दिनों में गधे पे क्यों बैठते थे राजा, मेरे समझ में नहीं आया। पता नहीं घोड़ा था कि नहीं था, पता नहीं क्या है, लेकिन बैठते थे, ऐसा वचन में लिखा है। 2 शमूएल 16वां अध्याय और उसके 2 पद को पढ़ दीजिए। 2 शमूएल 16वां अध्याय उसके 2 पद को पढ़। राजा ने सीबा से पूछा, हाँ। इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? हाँ। सीबा ने कहा, हाँ। गधे तो राजा के घराने की सवारी के लिए हैं। गधे तो राजा के घराने, गधे तो राजा की। आप बनने के लिए तैयार हैं गधा? राजा की सवारी, राजा उस पर सवारी करता है। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है कि आज मैं बाइबल में से 3 गधियों के बारे में बताऊंगा आपको। पहली गधी जिसे हम गिनती की किताब 22वें अध्याय में देखते हैं, वो है बिलाम की गधी। बिलाम की गधी, गधी जो है फेथफुल है, पर बिलाम लालची सेवक है। लालच से भरा हुआ एक सेवक। आप किसकी गधी हो? आज सवाल मेरा यह है कि आज आपकी पीठ पर जो आप यीशु मसीह की गधी हैं, गधा हैं, जो भी हैं, आप पर कौन सवार है? लालच की आत्मा? एक वो सेवक जो बिलाम की गधी, बाइबल बताती है बिलाम की गधी के बारे में। निर्गमन का 22वां अध्याय जब हम देखते हैं, 21 पद को पढ़े। गिनती 22-21। तब बिलाम भोर को उठा, और अपनी गधी पर कांट बांधकर अपनी गधी के ऊपर सवार हो गया। वो एक नबी है, वो एक लालची भविष्य दक्ता है। यूं कहूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। अब आगे लिखा हुआ है कि वो उस गधी पर सवार हो गया और खुदावंद की इच्छा के विरुद्ध, सुनिए ध्यान से, ऐसे बहुत सारे लालची सेवक, अपना मतलब सिद्ध करने वालों की गधी मत बनो, नहीं तो क्या खाओगे अभी बताता हूं। लिखा है 22 का 23 पद पढ़ दो, मैं बहुत शॉर्ट में जाना चाहता हूं। उस गधी को, जब वो गधी परमेश्वर की बात कर रही है, वो परमेश्वर के दर्शन को देख रही है, बिलाम की आंखें बंद है। ध्यान से सुनना, किसने बंद कर दी? लालच ने। आज बहुत सारे सेवक, होल थिंग इज भैया की सबसे बड़ा रुपया। पैसे की बात मैं भी बहुत करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, पर मैं मेरे घर नहीं ले जाता हूं, मैं यहां आपके लिए ही लगाता हूं। ये बिल्डिंग मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट के लिए बनाई हुई बिल्डिंग है। जनहित के लिए, कलीसिया के लोगों के द्वारा। हम तो केवल केयर टेकिंग कर रहे हैं, पता नहीं आगे कौन आएगा केयर टेकिंग करने, हमें नहीं पता। फिर क्यों हम इतनी मगजमारी कर रहे हैं? आप हमें देते हैं, हम यहां लगाते हैं, और लग रहा है वो आपको दिख रहा है, और अभी और दिखेगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। जब आने वाली पीढ़ी खरबपति अरबपति बनेगी, जिनकी जिज्ञासा ऐसी है, तो आने वाले दिनों में होगा क्या वो देखना आप। पूरे भारत को
सप्लाई देने वाली कलीसिया बनाए प्रभु इस कलीसिया। वो गधी के ऊपर बैठा हुआ है। 23 पद पढ़ दो, देखो। और बिलाम की गधी पढ़ो। और उस गधी को परमेश्वर यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। आगे, तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। वो मार्ग छोड़ दिया उस गधी ने जिस पर बिलाम जाना चाहता था। वो रास्ता बदल लिया उसने, क्योंकि उसे कौन दिख रहा है? और बिलाम की आंखें बंद है, नबी की आंखें बंद है, गधी की आंखें खुली हुई हैं। लेकिन गधी तो गधी है बेचारी। आगे बढ़ो। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मार्ग बस पर बस 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 हो गया अपना काम। बिलाम की गधी क्या खा रही है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। गधी क्या खा रही है? गधी किसकी है? अब बिलाम की गधी मार ही खाएगी, यीशु मसीह की गधी गुलूकंद खाएगी। क्या आप मेरे साथ हैं? बिलाम की गधी क्या खा रही है? मार खा रही है। पर जब से प्यारा यीशु आया, जिंदगी में बाहर आ गई, जिंदगी में बाहर आ गई। कौन बैठा है मेरे ऊपर? मैं यीशु की गधी हूं, मैं बिलाम की गधी नहीं हूं। यीशु की गधी बनोगे तो बाहर आ जाएगी। यीशु की गधी बनोगे तो कपड़े बिछाएंगे लोग। यीशु की गधी बनोगे, खजूर की डालियां लेकर के स्वागत करेंगे लोग आपका। यीशु की गधी बनोगे, अगर आपके जीवन में बिलाम सवार है तो मार खाओगे। अगर यीशु सवार है तो बाहर 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 आ जाएगी। फैसला आपका है, फैसला आपका है। आज अपने आप को जांचें, कहीं आप पर बिलाम तो सवार नहीं है, लालच की आत्मा वाला सेवक तो सवार नहीं है। हम लोगों के दिलों में राज करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आपके दिल में राज्य कर रहा है। वो दिलों का राजा बनना चाहता है। हालेलुया। और जिसने उसे अपना राजा माना है, उसके जीवन में बाहर आई है। जब ही तो लोग बोलते हैं चर्च जाते हो, मकान बन गया। गुलूकंद खा रही है कौन? गधी। कितने यहां पर आए हैं जो पहले जीरो थे, खुदा ने उनको हीरो बनाया है। जिनके पास अपने घर नहीं थे, जिनके पास साइकिलों पे आते थे, आज 2 व्हीलर्स पर आ रहे हैं। इन द कमिंग डेज दे कम ऑन द 4 व्हीलरों पे आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं गधियों के। हालेलुया। क्योंकि बिलाम नहीं बैठा है। हाँ, हमने मुफ्त पाया है, हम मुफ्त देते हैं। हमने मुफ्त पाया है, हम मुफ्त देते हैं। किसी पर हाथ रख करके प्रार्थना करने के। हालेलुया। हम यीशु मसीह की गधी हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह की गधी बनने के बाद बाहर आ गई। वो एक गधी जो यीशु मसीह के लिए लाई गई थी, जकरिया नबी की किताब 9 अध्याय 9 के भविष्यवाणी के माध्यम से गांव में गया वो, और 2 चेले उसे खोल के लिए आए। और लाने के बाद जो तुस खाती थी, आज बादाम खा रही है, काजू खा रही है। मेरा एक समय था 2 रुपए की मूंगफली भी सोच के खाता था। क्या? मैं जब रेलवे में नौकरी करता था, खाने के बाद 2 रुपए की मूंगफली भी हम बहुत सोच समझ के कभी कदार ले लेते थे कि यार चलो आज तो इच्छा पूरी कर लें। और आज हमारे फ्रिज में
हम वो गधी हैं। हालेलुया। आजकल कोई मूंगफली लाता ही नहीं। क्यों? दिन बदल जाते हैं जब यीशु आके बैठता है। तभी तो लोग बोलते हैं चर्च से पैसा मिला है। पैसा क्या मिला? के पेड़ लगाए इधर जो हिला के दे देंगे तुझे। लेकिन जब यीशु आके बैठता है तो जो तुस खाती थी, वो बिलाम की गधी मार खाती थी, वो गधी जो यीशु के पास पहले नहीं आई थी, तुस खाती थी, लेकिन अब गुलूकंद खा रही है। आप गुलूकंद के बारे में समझते हैं? गुलाब की पत्तियों से बना है, मीठा मीठा, डाइजेशन बिल्कुल ठीक। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज सुबह अपने आप को जांचें कि बिलाम की आत्मा बैठी है या यीशु बैठा है। हालेलुया। जब यीशु उस गधी पर बैठा, उस गधी के दिन बदल गए, उसकी लाइफ में बाहर आ गई। गधी भी चौंधी आ गई होगी, ये क्या हो रहा है? रोज तो पिटाई मिलती थी, आज जब राजा बैठा है तो लोग हरी हरी पत्तियां आगे लेके जा रहे, कपड़े बिछा रहे। अरे ये क्या हो गया भाई? असीम प्यार मिलेगा जब यीशु आप पर बैठा होगा। शोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग जो तुम दुनिया में खोज रहे थे, प्रभु के पास आने से अपने आप मिलेगी। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक बिलाम की गधी है, एक और गधी है जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, पहला राजा 13 अध्याय और उसके 13 पद में। आजकल इसका भी बहुत बोलबाला है, इस वाली गधी का भी। पहला राजा 13 अध्याय उसका 13 पद। और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। गधे पर काठी बांधो। ये कौन है मालूम है? पहला राजा 13 अध्याय घर जाके पढ़ना। एक झूठा नबी है जिसने एक सच्चे नबी को भी पत्तो भ्रष्ट कर दिया। आप पूरी हिस्ट्री में नहीं बता सकता अभी यहां पर। एक अच्छा नबी उधर गया और उस नबी से परमेश्वर ने कहा था, जिस जगह तू जा रहा है, ना रोटी खाना ना पानी पीना, ना रोटी खाना ना पानी पीना, किसी से कोई रसूकात मत रखना, जो मैं बोल रहा हूं वो बोल कर आना, लल्ला चप्पो मत करना, बिकना मत। समझ रहे हो मेरी बात को? एक सच्चा नबी था वो। और फिर क्या हुआ मालूम है? पहला राजा 13वां अध्याय 13वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां उस गांव में एक बूढ़ा नबी था। पढ़ना जरा उसको, जरा एक आयत है वो। क्योंकि परमेश्वर यहोवा के वचन के द्वारा, नहीं, 13वां अध्याय के अंदर एक बूढ़े नबी के बारे में लिखा हुआ है। 11 पद पढ़िए, 11। बेतेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। बेतेल में एक, कौन सी जगह? नाम तो है बेतेल, नाम तो है बेतेल, लेकिन है कहां? बेतेल का मतलब मालूम है क्या है? एक वेदी। घर पे नाम रखने से कुछ नहीं होगा। घर पे नाम कुछ भी रख लो आप, हैं? आजकल रख लेते हैं ना हम, अच्छी बात है, रखना भी चाहिए। बेतेल, एबेनेजर, अल शदाय, होसन्ना, शालोम, पर वैसा वातावरण भी अंदर का बना लो भैया। बेतेल लिखने से बेतेल नहीं बनेगा। ये आदमी बेतेल में रहता है, वेदी के पास है। हाँ जी, फिर क्या हुआ? बेतेल में रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब बातों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतेल में किए थे। परमेश्वर का एक सच्चा दास बेतेल में आया है, वचन सुना रहा है, खुदा की बातें कर रहा है। इस बूढ़े नबी का एक बेटा था, वो भाग करके अपने पापा के पास गया
हमारे समान एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है, थोड़ा चल के देखो कौन है ये, काय के लिए आया है, क्या कर रहा है। और उसके बाद क्या हुआ, पढ़ो। और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता को कह सुनाया। हाँ, राजा से भी कुछ बातें राजा सच्चे नबी ने बोली थी। और उसके बेटों ने तो यह देखा था हाँ। कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था हाँ। किस मार्ग से चला गया। हाँ। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा, हाँ, झूठे नबी ने पूछा वो नबी, सच्चा नबी कहाँ है, वह किस मार्ग में चला गया, वो कौन से रास्ते से गया है। और उसने अपने बेटों से कहा, हाँ। मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। मेरे लिए गधे पर काठी बांधो। अब सुनना ध्यान से, जो बोलना चाह रहा हूं। हाँ, तब उन्होंने गधे पर काठी बांधी हाँ। और वह उस पर चढ़ा और वो उस गधी पर चढ़ गया और जाकर क्या कहा, और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर परमेश्वर के जन के पीछे गया, उसे एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया वहां पकड़ लिया और सच्चे नबी को पकड़ लिया, झूठे नबी ने। आगे, और उससे पूछा, और उससे कहा, परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू वही है? क्या आप ही वो नबी हो? तो नबी ने बोला, हाँ मैं वही नबी हूँ। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ। मेरे घर चलकर भोजन कर। मेरे घर में चलो, मेरे साथ समझौता करो, मेरे साथ खाओ पियो, मेरी बातें सुनो, मेरे पास भी खुदा का कलाम है, मैं भी नबी, तुम भी नबी, हम भी मसीह, तुम भी मसीह। अरे काय के मसीह, हम भी नबी, तुम भी नबी, हम भी पास्टर, तुम भी पास्टर। ऐसे आजकल चलता है ना बहुत कुछ, समझौते का जीवन। हम भी नबी, तुम भी नबी। और बेचारे वो सच्चे नबी ने इस झूठे नबी पर भरोसा कर लिया। बस जिस दिन, एक बात जिंदगी में ध्यान रख लेना, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी में एक झूठी शिक्षा की ओर मुंह कर लिया, बर्बाद हो जाओगे। तुम बर्बाद होगे, तुम्हारी औलादें बर्बाद हो जाएगी। बचो झूठे शिक्षकों से, बचो झूठे नबियों से, बचो झूठे भविष्यवक्ताओं से। मैं आज सुबह इस संदेश में आपको कहना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में YouTube पर बहुत सारे झूठे नबी हैं, झूठे शिक्षक हैं, उन झूठी शिक्षाओं का पीछा कर रहे हो आप। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, अगर आप कर रहे हो तो आप एक गलत रास्ते पे चल पड़े हो। पहचानो, जो आराधना करते थे, आराधना कराते थे, आज वो वही व्यक्ति बोलता है मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल आराधना में व्यर्थ गंवा दिए। आराधना करना व्यर्थ है और हम उनको फॉलो करेंगे जो आराधना को व्यर्थ बोलते हैं, अन्य भाषा के विषय में बुरी बात बोलते हैं, गलत शिक्षा देते हैं लोगों को, हम उनको फॉलो करेंगे। एक दिन सुनना ध्यान से, बिलाम की जो वो नबी जो था वो मारा गया। कौन? बेचारा सच्चा नबी मारा गया। इसलिए आप झूठे नबी वाली गधी मत बनो, झूठे शिक्षकों से बचो, क्योंकि वो आप जैसे सच्चे विश्वासी को भी लल्लो चप्पो करके, पुचकारा पुचकुरी करके आपको भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। दानियल 11:32 में लिखा हुआ है, दानियल 11:32 में लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा है। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, हाँ। उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा। क्या कर देगा? आपको क्या बना देगा वो? हम भी नबी, तुम भी नबी। जो किसी और कलीसिया में जाता है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको, उसको उस कलीसिया में जाने दो। उसका विश्वास में वो बढ़ रहा है, उसको बढ़ने दो। वो बढ़ रहा है उधर, उसको बढ़ने दो। आप अपनी विश्वास और अपनी शिक्षा को बनाए रखो अपने लाइफ में। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। मोहब्बत सबसे करनी है, पर संगति, विश्वास
और संगति जो कलीसिया प्रभु ने आपको दी है उसी में करनी है। उस सच्चे नबी की वाट लगा दी इस झूठे नबी ने। आपको तो लगता है यहोवा विटनेस वाला आपके घर में आ रहा है, आपको लगता है कोई बात नहीं, मैं निपटा दूंगी इसको। आप निपटा देंगी, लेकिन वो आपके बच्चे को निपटाएगा। जीसस ओनली वाले को घर में आने दे आप, अरे मैं संगति कर रही हूं उसके साथ, मैं उसको प्रभु में ले आऊंगी, पता चला आप भी गई काम से। ऐसे लोगों के लिए बाइबल बोलती है इनको नमस्कार भी मत करो, उनको अपने घर में भी मत आने दो। अपने विश्वास की रक्षा करो। अपनी शिक्षा जो प्रभु के दास आपको दे रहे हैं और आप में जो मेहनत कर रहे हैं कहीं व्यर्थ ना चला जाए। उनको बोलो भैया ठीक है, हमारे पास एक अगवा है। क्या बोलना है? हमारे पास एक अगवा है, हम उसकी लीडरशिप में चल रहे हैं। हमें जो पूछना होगा, जो वो क्या बोलते हैं मालूम है? आओ हम आपको समझाते हैं बाइबल से। अच्छा, वो समझाएगा तुमको। ये भेड़ चुराने वाले भेड़िए हैं, इनको पैदा करना नहीं आता, इनको चुराना आता है। आज सुबह मैं आपसे अपने कथन को विराम देने के लिए कहता हूं, उससे पहले आपको शिक्षा की बातें कह के जब भेजना चाहता हूं। यदि आप झूठे शिक्षक और बिलाम जैसे नबियों की गधी बनोगे, मार खाओगे, मार। लेकिन अगर राजाओं का राजा यीशु आप पर सवार है तो आपकी जिंदगी में बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी, बाहर आएगी। हालेलुया। आप गुलकंद खाओगे, आप चिकने चिकने भोजन से तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। क्या लिखा है यशाया 1:19 में? यशाया 1:19 में, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। तुस खिलाना बंद कर दूंगा मैं। क्या बंद हो जाएगा? वो गधी पहले जो बंधी हुई थी वो क्या खाती थी? आजकल क्या खा रही है? चिकना चिकना भोजन। हालेलुया। क्या खा रही है? अच्छा ये मुझे बताओ, आप तो जानते ही हो, मैं आपके घर पे आता हूँ खाना खाने, आप क्या बनाओगे? हाँ मुझे पता है, और मैं मेरी पसंद पहले ही बता देता हूँ, और मैं बताता नहीं हूं तो आप आड़े तिरछे तरीकों से मालूम करते हो कि क्या पसंद है। मेरे अजीजों, अगर यीशु आपकी जिंदगी पे सवार है तो बाहर है, और अगर बिलाम और बूढ़ा नबी जैसा शिक्षक, झूठा शिक्षक सवार है तो मार ही मार है। आज बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब आपके पास है। आपको सोचना है मुझ पर कौन सवार है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। इस सवाल का जवाब मुझे आप मत दीजिए, इस सवाल का जवाब आप राजाओं के राजा यीशु राजा को दीजिए। हालेलुया। और अगर आप उस इतिहास को, किताबों को पढ़ें जहां उन्होंने राजा मांगा, राजा मांगने के बाद राजा मिल भी गया, लेकिन उन राजाओं ने प्रजा के साथ क्या किया? पहला राजा शाऊल, उसके बाद दूसरा राजा दाऊद तक बहुत अच्छा चला। फिर आ गए भाई साहब सुलेमान भी चलो
लेकिन उसके बाद जो आए राजा वो थे रहूब्याम। रहूब्याम से जब लोगों ने कहा कि तेरे पिता ने हम पर बहुत टैक्स लगा रखा है, थोड़ा हल्का करना, तो उसका जवाब था, मेरे बाप के 5 उंगलियां थी, मेरे 6 है। 6 उंगलियां था वो। क्या पता है ना आपको? पढ़ो बाइबल। उसने बोला मेरे बाप ने तुम्हें बहुत राहत दी है और मैं आ गया हूं, अब तो मैं सांस भी लेना भारी कर दूंगा। और मांग राजा। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश का राजा कोई भी हो, पर मेरे और आपके दिल का राजा केवल यीशु होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप इस निर्णय के साथ आज घर जाएंगे? हालेलुया, कि यीशु तू मेरे दिल का राजा बने। और आपको पता है, जैसे यीशु मसीह उस गधे पे सवार हुआ, गधे के दिन तो बदले ही बदले, यीशु की महिमा प्रकट होने लगी। पूरा शहर क्या कर रहा है? होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। लेकिन ये एक ही दिन हुआ, होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना। वही भीड़ जो होशन्ना कर रही थी, वही भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह के राजा होने की घोषणा कर रही थी, वही भीड़ जो जय जयकार कर रही थी, वही भीड़ से जब पूछा पिलातुस राजा ने कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे लिए बरअब्बा को छोड़ दूं या इस शांति के राजकुमार को, इस राजा को जो तुम इसको राजा बनाना चाहते हो, इसको छोड़ दूं? उस भीड़ में से, जिस भीड़ में यीशु मसीह ने 5-5 हजार को खाना खिलाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, वही भीड़ तो थी जो यीशु मसीह को क्या माना? राजा माना था। परंतु वही भीड़ पिलातुस के डर के मारे, सिपाहियों के डर के मारे क्या बोली? कुछ पैसा भी चला होगा ना, ये लो पैसा, बोलो, ये लो पैसा, बोलो, हम जो बोले वो बोलो, हमें यीशु नहीं, हमें बरअब्बा चाहिए। आप उस भीड़ में 2 प्रकार के लोग थे। एक वो थे, सुनिए ध्यान से, एक वो थे जो इससे बिक गए, अपने जमीर को बेच दिया और अपने राजा को क्रूस पे चढ़ाने के लिए दे दिया। लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो, हालांकि उनकी आवाज ऊंची नहीं थी, उस संसार की गूंज में उनकी धीमी आवाज दब गई, और उनमें से कई लोग बोलते थे, नहीं नहीं, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, इसे मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वो आवाज़ क्या हो गई? आज यही संसार में अभी यही चल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्रूस कलवरी पर यीशु मसीह ने चढ़ के सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। वो आज भी बदलने की ताकत रखता है। जो चल रहा है ना, जो चल रहा है इस समय, वो बदलेगा। आप डरना नहीं, क्या आप डरना नहीं, आप रुकना नहीं, ये सब बदलेगा। हालेलुया। मौसम आते हैं, जाते हैं, पार्टियां आती हैं और जाती हैं, राजा भी आते हैं और चले जाते हैं, परंतु राजाओं का राजा हमेशा सर्वदा का राजा है। वो और जब तक वो राजा अलाउ नहीं करेगा ना, आग तुम्हें झुलसा नहीं पाएगी, पानी तुम्हें डुबो नहीं पाएगा, और शेर तुम्हें खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारा राजा है।